एज अ मुस्लिम वुमन तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है। बहन के घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनको भी हमारे खेलने से प्रॉब्लम होती थी। आज भी है कि लड़कियों को इस फील्ड में जोड़ने को नहीं भेजते वो। एज अ वीमेन स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये गेम ऐसा है जिससे हम फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहला गोल्ड मैंने 68 वेट कैटेगरी में लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज होता था लड़कों के साथ एक ही एरिया में कॉस्ट्यूम पहनना। यहाँ एक इमली का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे शुरुआत थी। देखिए, अखाड़ा तो ट्रेनिंग की जगह नहीं है, हमारी ज़िंदगी है। अगर हम इसमें ना आए तो हम अपने आप को बड़ा बीमार महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मेरा नाम फातिमा बानो है। मैं मध्य प्रदेश की विक्रम मेवाड़ी और इंटरनेशनल रेसलिंग कोच हूँ। मैंने वुमेन रेसलिंग 97 से स्टार्ट किया है, जब भारत में पहली बार कुश्ती शुरू हुई थी महिलाओं की, और उसी नेशनल में मेरा पहला गोल्ड आया था। उसके बाद मैं कुश्ती में कंटिन्यू रही और आज तक हूँ। 97 से अभी तक कंटिन्यू चल रही हूँ। मैंने डिप्लोमा करा था 2002-03 के बैच में पटियाला से। उसके बाद फिर मैंने 2004 में खेल विभाग, जो मध्य प्रदेश खेल विभाग है, वहाँ पर जॉब करी 2016 तक। और 2016 के बाद से मैंने जॉब छोड़ के इस अखाड़े में परमानेंट अपना टाइम देने लगी। ये कुश्ती जब हम 97 में शुरू हुई थी तब से मेरी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि उसके पहले मैं जूडो खेलती थी। तो कुश्ती और जूडो लगभग मतलब 80-90% सेम ही होता है, तो मेरे को सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आराम से मैंने सीखा। कुश्ती के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो हमें हमारे कोच साहब ने सिखाए, तो वहाँ से फिर इंटरेस्ट होता गया। फिर उसके बाद हम अपने सेंटरों से हटके ये अखाड़े में आने लगे। इसी अखाड़े में शुरुआत हुई कुश्ती की मेरी, और यहाँ से फिर मैं पहले एज ए प्लेयर थी। फिर बाद में जब मैंने NIS डिप्लोमा कर लिया, 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है रेसलिंग का पटियाला से, वो करा। उसके बाद फिर मैं यहाँ कोचिंग देने लगी। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था, एज ए प्लेयर ही नहीं था कोई। हम एक्चुअली BHL टाउनशिप में रहते थे, वहाँ पर दूसरे खेलों के खिलाड़ी थे, तो उनको देख के मुझे भी शौक हुआ कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। इंजरी तो मेरे को तो होती रही, खिलाड़ियों को देखिए इंजरी तो होती रहती है। जैसे मेरा घुटने का ऑपरेशन है, लिगामेंट इंजरी है मेरे को। मैं शाकिर नूर, विश्वामित्र मेवाड़ी रेसलिंग कोच। ये फातिमा मैडम मेरी वाइफ है, और कुश्ती के लिए मेरी सपोर्ट जैसे मेरी मैडम मेरी वाइफ फातिमा बानो को है, वो फातिमा बानो को मुझे है। लोगों का एक और चीज़ बता दूं, ये कहना है कि ये 2 नहीं है, 1 और 1 मिला के 11 है। ये अखाड़े से मैं लगभग 1975 से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले इस अखाड़े को नलिया के नाम से जाना जाता था। 1998 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल गप्पू उस्ताद मरहूम के नाम से। यहाँ एक इमली का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे शुरुआत थी, और ये जंगल झाड़ियाँ जैसा एरिया था। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करके डेवलप करा इसको, तो आज ये इस स्थिति में है कि यहाँ पर अच्छे बच्चे कर रहे हैं। और आज ये अखाड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर लगातार मध्य प्रदेश और देश को दे रहा है। गप्पू उस्ताद को हमने देखा तो नहीं है, वह इस अखाड़े के संस्थापक हुआ करते थे। स्टार्टिंग में सपोर्ट थोड़ा कम था, क्योंकि रेसलिंग जानते नहीं थे। एक पुरुष प्रधान खेल होता है, तो वो सोचते थे कि लड़के ही कुश्ती करते हैं, लड़कियां नहीं करती। तो स्टार्टिंग में मैंने मम्मी को, पापा को, किसी को बताया नहीं था कि मैं कुश्ती कर रही हूँ। उन्हें लगता था ये जूडो खेल रही है, जूडो खेल रही होगी, क्योंकि जूडो की ड्रेस और रेसलिंग की कॉस्ट्यूम में बहुत अंतर होता है। तो स्टार्टिंग में बताया नहीं। जब नेशनल में मेडल आ गया, पेपर में आ गई, न्यूज़ आ गई, जब उन्होंने देखा, फिर उसके बाद देखा कि फिर पहले बोला कि नहीं खेलो, अच्छा खेल नहीं है, पर हमने उन्हें मनाया, कन्विंस करा, तो वो फिर मान गए। वो बचपन से मेरा न्यू सिटी में रहना हुआ। ओल्ड सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता था कि आज भी है कि लड़कियों को इस फील्ड में जोड़ने को नहीं भेजते। वो मना करते हैं कि घर में रहो, क्या करोगे खेल करके। नहीं, एज अ मुस्लिम वुमेन तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है। मुस्लिम वुमेन में ये रहता है कि सब बड़ी बहनें हैं, बहन के घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनको भी तो हमारे खेलने से प्रॉब्लम होती थी। लेकिन हमारे जो जीजा जी थे, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करा हमें कि नहीं, अब खेल रही है तो खेलने दो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। जब हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी तब उसके बाद हुई थी। पहले जब उन्होंने समझाया कि भाई वो खेल रही है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे घर पे तो आके खेल नहीं रही, भाई कपड़े पहनती है, जीन्स पहनती है, लोअर टी शर्ट पहनती है, तो वो अपने घर पे करती है, यहाँ नहीं करती। तो उन्होंने सपोर्ट करा।
और मम्मी पापा ने कभी ऐसा रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। ज़िद जब बच्चा करता है तो माँ बाप ज़िद के आगे झुक जाते हैं, तो ज़िद करी खेलने की तो उन्होंने भी सपोर्ट करा। फिर धीरे धीरे सोसाइटी का भी सपोर्ट ऐसा मिलने लगा कि हाँ ठीक है। कुछ लोगों ने एतराज़ करा कि मैं कुश्ती में भेज रहे हो, ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा जब कुछ बुलंदी पर जाना चाहता है तो वो हासिल कर ही लेता है। पहले हमारे यहाँ अखाड़े में फ्री में सिखाया जाता था, कोई फ़ीस नहीं होती थी, लेकिन कोई चीज़ अगर फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू बच्चों को कम होती है। इस पर्पज़ से हमने एक मामूली सी फ़ीस 500 पर मंथ 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए लगाई है, और जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए 200 पर मंथ लगाई है फ़ीस। इस शुरुआत का जो खर्चा होता था वो हम ही उठाते थे बच्चों का। उनको लेके आना, मतलब जो टूर पे लेके जाना, टूर्नामेंट खिलाना, ये सारा खर्चा हम ही करते थे अपनी पॉकेट से। लेकिन अब फ़ीस लेने लगे हैं तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है उसमें बच्चों का खर्चा। और यहाँ पे 2023 से फातिमा मैम के यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है। जब पहली बार मैंने कुश्ती देखी थी, मैं 2021 में इंदौर में खेलने गई थी, तो फर्स्ट टाइम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था सीनियर स्टेट में। देन इसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया खेला था, तो अभी तक मेरे 3 ऑल इंडिया हो चुके हैं। अपने MP को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ नेशनल लेवल पे। जब धीरे धीरे उसमें रूटीन आया, सीरियस हुए, तो फिर ये हुआ कि एज अ विमेन को मतलब स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गेम ऐसा है जिससे हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की तो फिर मेरी बॉडी में भी चेंजेस हुए। इसके बाद जो आसपास का माहौल है वो भी चेंजेस होता है। आप धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर आते जाते हो, तो लोगों की नज़रों में भी आप आते हो कि नहीं ये प्लेयर है, फिर वो प्लेयर की एक रिस्पेक्ट अलग हो जाती है। मैं मैम से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला बहुत ज़्यादा। पहले जब बच्चा आता है तो उसको इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो मैम ने पहले बहुत प्यार से समझाया, कोई भी दाव या टेक्निक है उसको लगा के भी दिखाया। सबसे बड़ा चैलेंज होता था लड़कों के साथ एक ही एरिया में कॉस्ट्यूम पहनना, लड़ने जाना, क्योंकि पहले की लड़कों की मानसिकता अलग थी। आज तो ये है कि ब्रॉड माइंडेड है कि भाई लड़कियां भी रेसलिंग करती हैं, लड़के भी करते हैं। पहले लड़के कहीं भी लंगोट चेंज करना, ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को हमारे टाइम में फेस करनी पड़ी थी नेशनल, स्पेशली नेशनल वगैरह में जाने में, क्योंकि वहाँ तो कई 100 बच्चे होते हैं और लड़कियों के लिए स्पेशली चेंजिंग रूम वगैरह नहीं होते थे, टेंट लगा देते थे, तो टेंट के बाहर भीड़ लगी रहती थी। लड़कों की जाना चेंज करना बड़ी प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में। जैसे 97 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारे जब खेल रहे थे उसमें इंडिया के जो टॉप जूडो खिलाड़ी थे वही पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि स्पेशली रेसलिंग की तो ट्रेनिंग करी नहीं थी किसी ने। तो जिनसे मेरी फाइनल बाउट हुई थी वो भी हमारे जो कोच हुआ करते थे जूडो के, गोगी सर, उनकी स्टूडेंट थी और मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट थी। तो सबसे खतरनाक जो मेरा फाइनल कुश्ती हुआ था वो बहुत हुआ था। वो एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि एक एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद करना बहुत मुश्किल काम था। हमारे अखाड़े से तो बहुत बच्चे निकले हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं और लगभग जॉब में हैं। कोई IDBP में है, कोई उसमें है अपने SSB में है, और BSF में है, CRPF में है, मध्य प्रदेश पुलिस में है। तो सारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं। उसको देख के बड़ा अच्छा सा लगता है। तो हमारा जो टारगेट एक ही है कि हमारे पास जो बच्चे आए वो सिर्फ इसलिए आए कि अच्छा परफॉर्मेंस दें और कहीं ना कहीं अच्छी जॉब में जाए। यही सोच के हम कुश्ती कराते हैं और बच्चों को बताते भी हैं कि आए हो तो खेल के लिए ना आओ, ये अपने भविष्य सुधारने के लिए हमारे पास आओ। तादाद कम है, रिजल्ट आज भी लड़कियां मान लो 6 मेडल आते हैं तो 6 में से 4 हमारे नेशनल में लड़कियों के होते हैं, 2 लड़कों के होते हैं। ऐसे करके 5-6 मेडल हर टूर्नामेंट में नेशनल लेवल पे 5-6-7 मेडल आते हैं। तादाद लड़कियों की ज़्यादा होती है। इस अखाड़े से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो चुका है। पहली बार कठिन लगा, 0 से उठे हैं तो, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। इनसे मैंने काफ़ी दाव सीखे हैं, जैसे धोबी है, ढाक है, कला जंग है। मैंने अभी सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था जो कि इंदौर में हुआ था। वहाँ मेरा 50 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राउन्स मेडल है। साक्षी मलिक जो बहुत अच्छी, इंडिया की बहुत अच्छी रेसलर हैं, तो उन्हें देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि गर्ल्स भी कर सकती हूँ। उन्हें देखकर ही मैंने ये अखाड़ा ज्वाइन किया।
मैं एक टूर्नामेंट में गई थी, तब उस टाइम मुझे इंजरी हो गई थी। तब मैंने सोच लिया था कि अब शायद रेसलिंग छोड़ना पड़ेगा, जबकि चोट लगने के बाद ऐसा होता है। तो बहुत डीप महसूस किया और इसके बाद लगा कि अब रेसलिंग कभी नहीं होगी। लेकिन फिर फातिमा मैम ने मोटिवेट किया कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, कुश्ती एक मनोरंजन होता था पहले, राजा महाराजाओं के ज़माने से कुश्ती है, वो बड़े लेवल पे थी, मगर मनोरंजन ही था, उसका आगे कुछ भविष्य नहीं था उनका। आज सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये दे रखा है कि मेडल दें वो बच्चे, परफॉर्मेंस अच्छी हो, उनको जॉब के ऑफर स्पोर्ट्स कोटे में सारे विभागों के खुले हुए हैं। मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ और अभी मेरे को अखाड़े ज्वाइन करे हुए समथिंग 3.5 साल हो चुके हैं। मैम ने पहले मेरा बेसिक्स मजबूत करा, फिर उसके बाद मेरे को टेक्निक सिखाना शुरू करी। जब मैंने कुश्ती सीखी उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए, आगे कुश्ती लड़ना है और काफ़ी, फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी है स्पोर्ट्स से। मैंने समथिंग 6-7 स्टेट खेले और मेरे को नेशनल में स्टेट में मेरे 6 मेडल हैं, 2 सिल्वर हैं, बाकी 4 ब्रॉन्ज हैं। अखाड़े से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए समथिंग। मैं पहले घर पे करता था, वहाँ पे मुझे इतनी अच्छी पहलवानी नहीं आती थी। यहाँ पे आया, कोच साहब मैडम ने सिखाया मुझे, नई नई टेक्निक सिखाई। कोच साहब लड़कियों को भी वही ट्रेनिंग देते हैं जो हमें देते हैं। मैं सुशील कुमार से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और लड़कियों में मैं विनिश फोगाट से इंस्पायर हूँ। इस स्पोर्ट्स में बदलाव तो देखिए बहुत आ गए, रूल रेगुलेशन बहुत बदल गए हैं। जैसे हमारे टाइम में 5 मिनट का एक राउंड होता था, फिर उसके बाद आया 2-2 मिनट के 2 राउंड, बेस्ट ऑफ 2 होते था। अब 3-3 मिनट के राउंड हो गए, 2 राउंड होते हैं, 3 मिनट का एक राउंड, फिर 30 सेकंड रेस्ट, फिर 3 मिनट का राउंड। तो ऐसा बहुत चेंज आ गए हैं, रूल बदल गए हैं, कंपटीशन का एरिया बदल गया है। जो सुविधाएं उस टाइम में नहीं होती थी खिलाड़ी के लिए, आज वो फैसिलिटीज़ मिलने लगी है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। और हमारे टाइम में इतना सपोर्ट नहीं था। हमारे टाइम में तो अगर आपको इंटरनेशनल खेलना है तो फीस भी आपको खुद पे करनी पड़ती थी। आज गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाती है बच्चों का, तो बहुत डेवलप हो गया है। अब मेरा ऐसा प्लान तो बहुत है कि मेरे स्टूडेंट को और बढ़िया खेलें, ओलंपिक लेवल तक जाएं और ओलंपिक में मेडल लेकर आएँ, तो ऐसी मेरी ख्वाहिश तो है। इस अखाड़े के लिए मेरा तो ये है कि थोड़ा ये और बढ़ जाता। जैसे अभी हमारे को मैट की प्रॉब्लम हो रही है कि मैट हमारा एरिया छोटा है, अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो उसका एरिया बड़ा हो जाए और फिर हम इसमें और बड़े बड़े कंपटीशन कराने लगे। जैसे अभी हम सिर्फ ज़िला संभाग तक करा पाते हैं, हम नेशनल कराएं, इंटरनेशनल लेवल तक अपने बच्चों को ले जाने के लिए वो फैसिलिटीज़ दे पाएँ उन्हें। तो ऐसा कुछ हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे वो प्रैक्टिस के जो इक्विपमेंट होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट, वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे तो हमारे बच्चे और जल्दी अच्छे होंगे।